कहते आम पढ़ी सारी तुम्हें मैंने जो स्वर कौन कौ पटल संहिता पटल तुम्हें संधि पढ़ीच अभिनीत संधि मुझे तुमको से कही खैप्र संधिटा हूँ जोटा दीर्घ संधि से खैप्र संधि प्रश्लिष्ट संधि हाँ जड़े संधिटा प्रश्लिष्ट संधि अभिनीत संधि एमती तीन टा विसर्ग संधिर गोटे प्रकार से आम पढ़ीचे यही सब कथा पढ़ीचे केबे तेबे सेठी कौन डिफरेन्स थिला तो सेठी दुईटा पद माने पूर्वपद परपद ता भितर जो संधि होता ताको आम ये भाव में पढ़ुले किंतु एठी गोटे पदरे स्वर निर्धारण पाइका से स्वर कथा कहुई ना आम कि स्वर चिन्ह आम जानूले जे यहाँ प्रकार संधि बोलिका लोकरे यहाँ यही प्रकार जदि दीर्घ संधि आमर यहाँ खैप्र संधि तो एठी किंतु कौन हो गोटे निर्दिष्ट पदरे तुमको स्वर निर्धारण कथा यही सूत्र में कहुच्छी सामान्य भाव में उत्सर्ग बोली जो कहुई आम व्याकरणर सामान्य नियम को ये रुक् प्रात साक्ष्य उत्सर्ग बोली कहुए जेटा तुम गोटे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हो पार पे लिखि रख उत्सर्ग नाम डैश उत्सर्ग नाम डैश उत्सर्ग नाम सामान्य नियम को ये उत्सर्ग बोली कहुई तो ये से कहते जे ये जो उदात्त पूर्वं स्वरितम उदात्त पूर्व यस्य स्वरितस्य तत् उदात्त पूर्व सह उदात्त पूर्व स्वरित है उदात्त जो स्वरितर पूर्वरे अच्छी ताहले से कहते जे से जो स्वरितटा को माने उदात्त परे जो स्वरितटा अच्छी ताकू तुम्हें अनुदात्त बोली बुझा पड़ो है यही कथा ही सूत्रर नियम तेबे यही प्रसंग जे केते प्रकार स्वर हो पारे से कथा को से कहते आदि उदात्त हम मध्य उदात्त हम अंत उदात्त हम पुणी आदि स्वरित हम माने गोटे पदरे से कहते गोटे स्वरित एवं गोटे उदात्त तो निश्चय गोटे रहा बाकी स्वरित बाकी सब गुड़ाक अनुदात्त हम यहाँ हूँ तुम स्वर चिन्हवाई सामान्य नियम पिला माने गोटे पदरे पद बहुत इंपोर्टेंट जे पद बोलिका गोटे पदरे गोटे उदात्त गोटे स्वरित निश्चित उदात्त निश्चय स्वरित हो पारे न हो पारे आ बाकी सब पद माने होछंती अनुदात्त है तो अनुदात्त पदम एकम वर्जम अनुदात्त पदम एकम वर्जम बोली सूत्र सामान्य सूत्र अच्छी तो सेटा पाणिनिकर सूत्र यही कथा को कहवाई से आम काली पढ़ी एवं उदात्त अनुदात्त संधौ उदात्त एवं अनुदात्तर संधि रे कौन होता है पिला माने उदात्त अनुदात्तर संधि रे कौन होता है स्वरित शोभनम तो त्रीन स्वरितान अभिधाय तीन प्रकार स्वरित को कही सारा पर तीन प्रकार स्वरित से जो तीन प्रकार स्वरित कौन कौन से जो अभिनीत संधि प्रश्लिष्ट संधि खैप्र संधि सेठी जो स्वरित होचे से कहते तीन त्रीन स्वरितान अभिधाय अथ इदानीम एक पद प्रभावान आह किंतु गोटे पदरे एक कथार प्रभाव कौन अच्छे से विषय ये चर्चा करा जाउची स्वरित अनुदात्त स्वरूप व्याचिख्याशया से कहते जे स्वरित एवं अनुदात्तर स्वरूप को व्याचिख्याशया आख्यातुम इच्छया सर्वस्मिन् एव पदे एकक्षरम अनुदात्तम गोटे पदरे एकक्षरम अनुदात्तम स्वरितं वा भवति गोटे पद एक पदम उदात्तम एक पद गोटे पद उदात्त स्वरितम बा बहुत गुरुत्वपूर्ण उदात्त अथवा स्वरित अथवा पिला माने विकल्प अथवा स्वरित हम शेषम अनुदात्त बाकी सब गुड़ाक अनुदात्त तेणु गोटे पदरे आइदर उदात्त और स्वरित आ बाकी गुड़ा अनुदात्त रहा गोटे अयम तावत उत्सर्ग यहाँ हूँ उत्सर्ग कहले यह हूँ आमर सामान्य नियम पिला माने तो सर्वानुदात्तम त्वल्पम एवं सब गुड़ाक अनुदात्त हवा यथा ते अवर्धंतरे अवर्धंत पद गोटे पद से सब गुड़ाक अनुदात्त तेणु सर्वानुदात्त पद अच्छी पिला माने तुम ये क्वेश्चन कर सर्वानुदात्त पदर कौन कथा सर्वानुदात्त पद अच्छी किंतु से संख्या बहुत कम से किसी स्वतंत्र नियम परवर्ती समय अच्छी तथा ही उदात्त वा स्वरित वा पद व्यपदेश क्रियते एइथिपाई जेहेतु गोटे पदरे निश्चित भाव में गोटे उदात्त अथवा स्वरित रथिपाई स्वरर व्यपदेश कहले कथन निश्चित तेणु उदात्त एवं स्वरित माध्यम करा जाउची यथा से तुम ये भी प्रश्न करिपारंत जे आदि उदात्त मध्य उदात्त अंतोदात्त कहले सेमती आदि स्वरित
मध्यस्वरित अंतस्वरित कहले किंतु कहीं अनुदात्त कहलेनी आदि अनुदात्त अंत मध्य अनुदात्त अंत अनुदात्त कहलेनी ए प्रश्न भी तुम कर करलनी तेणु एठी से उत्तर से रखी सारी जे उदात्ते ही स्वरिते ही वा पद व्यपदेश क्रियते यतो ही एकस्मिन् पदे निश्चयेन एकः उदात्तः अथवा स्वरितः स्वरः भवति तदर्थमेव अत्र स्वराणां व्यपदेशः उदात्तेन स्वरितेन च भवति हला तार ए कथा को कहवाई से अनुदात्त को नहीं नहांती अनुदात्त एकाधिक हो पार जेणु एकाधिक हेले ताको आदि मध्य अंत करके कहीपर केमती कहीपरनी एटा किंतु निश्चित भाव में गोटे जेहेतु हम से यहाँ को कहगला बुझीगला कौन कहनी अनुदात्त को बुझीपार पिला माने अरे बुझीपार हाँ अनुदात्त एकाधिक हो पार गोटे पदर एकाधिक हेले आदि उदात्त अंत अनुदात्त कहवा केमती सहज नहीं कहीपरि आम कौटा हम कि जानी आम तेणु उदात्त एवं स्वरित कौटा से कथा निर्धारित हो गला पर बाकी तो एकाधिक भी अनुदात्त हो पार से स्वरर व्यपदेश कथन आमर उदात्त एवं स्वरित मध्यम उदाहरण देले आदि उदात्तम मु तुमको लिखिकिना देखाए आदि उदात्तम तुम्हें तो लिखब ये किसी कष्ट नहीं तथापि तथापि तुम मानकर एटा नजर रहिबो सेथिपई मु लिखुची हाँ आदि उदात्त रे आदि उदात्त प्रथम आदि उदात्त माने बुझी पारुथबो निश्चित भाव रे अरे आदि उदात्त माने बुझी पारछ ना नहीं आज्ञा मैम कौन आदि उदात्त माने आज्ञा मैम कौन हला आदि उदात्त माने कहलो आदि अक्षरटा उद्दत होइथिबो वेरी गुड आदि अक्षरटा वेरी गुड अक्षर शब्द उच्चारण कल अक्षर माने कौन स्वरवर्ण वेरी गुड स्वरटा सब बेले अक्षर हुए एटा सब बेले मन रखि कारण अक्षराश्रय तो स्वराह बोली आम ये ऊपर द्वितीय नंबर सूत्र पढ़ी सारी हाँ द्वितीय नंबर सूत्र आमर से कहले ना आम स्वरटा सब अक्षर को आश्रय कर माने गोटे वर्ण रे जोटा स्वर अक्षराश्रया स्वराः अच्छा आम आदि उदात्तर उदाहरण देखा तेणु क लेख आदि उदात्त लेख आदि उदात्तर उदाहरण आदि उदात्तम बोलिए आदि उदात्तम बोली कहीं कहले आम उदात्तटा पुंलिंग बोली जाने उदात्त अनुदात्त स्वरित कहीं स्वरटा पुंलिंगांत पद से उदात्त अनुदात्त स्वरित बोली जाने किंतु एठी मत तुम्हें कह निश्चित भाव में कह बुद्धि घटेब आदि उदात्तम बोली कहीं पुणी कहगला आदि उदात्त बोली कहीं कहुनी मत ये कथा कह कहीं कहुई आदि उदात्तम अंतोदात्तम सेमती आदि स्वरितम कहीं कहगला क्लिबलिंग कहीं कहुई कौन कहुई क्या लक्ष्य कर कहुई कह नहीं अक्षर भी अक्षर शब्दटा भी अक्षरम अक्षर नहीं आउ गोटे आउ टिके पाखे आसिल किंतु भूल कहल अक्षर नुहे अक्षर तो क्लिबलिंग किंतु एठी कोठे स्वर निर्धारण करा जाउची पिला माने कौथे स्वर निर्धारण करा जाउची कौ जगार वर्ण रे मंत्र पदरे पदटा कौन अरे पदटा कौ लिंग बास वेरी गुड तेणु पद पाइका एठी पदम आदि उदात्तम पदम मध्य उदात्तम पदम अंतोदात्तम पदम से पद पाइका एठी क्लिबलिंग रे प्रयोग कराई बुझीगला ए कहीं करा है आदि उदात्तम हाँ तेणु आदि उदात्तम यत् पदम तत् यही अर्थ रे एठी आदि उदात्त क्लिबलिंगांत पद प्रयोग करा आदि उदात्तम आदि युक्त उदात्तम आदि उदात्तम देख अच्छा आदि उदात्त पद हूँ कौन दीटा दि जाइए इंद्र इंद्र आदि उदात्त गोटे उदात्त है आ गोटे तेणु ये से कहते उदात्त पर जोटा अच्छी सेटा स्वरित बोली हाँ इंद्र इंद्रटा स्वरित बुझीगला इंद्र मत कह स्क्रीन शेयर करनी ओके करुच्ची रह गोटे मिनिट हाँ देखागला ए इंद्र है देखिपार अरे विजिबल हो हाँ है इंद्र
ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରହ ଇନ୍ଦ୍ରହରେ କୋଉଟା ସ୍ୱରିତ ପିଲାମାନେ କହିଲ? ନ ଧା ଦ ଧା ର ପୁରା ଅ ର ଧା ପୁଣି ଅ ଏଥିରେ ଏତେଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି 1 2 3 ଚାରିଟା ବର୍ଣ୍ଣର ସମାହାର ଏଠି ଅଛି। ହଁ ବର୍ଣ୍ଣର ସମାହାର ମୁଁ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି କୁହ? ବର୍ଣ୍ଣର ସମାହାର। ତେଣୁ କୋଉଟା ତୁମର କାହାର ସ୍ୱରିତ ସେଠି? ଅକ୍ଷରାଶ୍ରୟା ସ୍ୱରାଃ। ତେଣୁ କୋଉଟା ସ୍ୱରିତ ସେଠିରେ? ଇ ଅଧା ଦ ଅଧା ର ଅଧା ଅ ପୁରା କୋଉଟା ସ୍ୱରିତ? ମ୍ୟାମ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ମ୍ୟାମ୍ ଅ ବାସ୍ ଅଟା ହେଉଛି ଅକ୍ଷର, ସେଥିପାଇଁ ଅଟା ହେଉଛି ସେଠି ସ୍ୱରିତ ହେଲା। ତେଣୁ କାହିଁକି ବୁଝିପାରିଲ କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନେ ତ ଅକ୍ଷରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକିନା ପୁରା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କେମିତି ଅକ୍ଷର ନ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର କ୍ଷୟ ହେଉନି, ଯାହାର ଯିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ହିଁ ସ୍ୱର ହେଉଛି, ସ୍ୱରମାନଙ୍କର ହିଁ ସ୍ୱର। ତାମାନେ ଗୋଟେ ପଦରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାର ହିଁ ସେଇଟା ସ୍ୱର, ବୁଝି ହେଉଛି। ହୋତା ଏଠି ବି ସେଇଆ, ହୋତାରେ ତା ହୋ ହେଉଛି ହରେ ଥିବା ଓକାର ସେଟା ହେଉଛି ଉଦାତ୍ତ ଏବଂ ତାର ଆକାର ହେଉଛି ସ୍ୱରିତ ହୋତା। ତେଣୁ ଏଟା ଆଦି ଉଦାତ୍ତର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଃ ହୋତା। ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଃ ତୁମେ ଯଦି ଆକୁ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ତୁମେ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଇଟା କ'ଣ ହେବ? ହ୍ରସ୍ୱ ନା ଦୀର୍ଘ ହେବ? ତୁମେ ଛନ୍ଦ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପଢ଼ିଛ ପିଲାମାନେ, ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ଯଦି ମାନେ ତୁମେ ଧର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇ ପଦଟା ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରଃ, ତେଣୁ ତୁମେ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ କଲାବେଳେ ଇଟାକୁ ହ୍ରସ୍ୱ ଚିହ୍ନ ଦେବ ନା ଦୀର୍ଘ ଚିହ୍ନ ଦେବ? କ'ଣ ହବରେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣାଯାଉଛି ନା? କାହିଁକି ହର୍ଷ ଚିହ୍ନ କାହିଁକି ଇଟା ହ୍ରସ୍ୱ ହବ? ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ପରା ହ୍ରସ୍ୱ କୋଉଠି ହେଇଥାଏ ଦୀର୍ଘ କୋଉଠି ହେଇଥାଏ? କାହିଁକି ହବ ଦୀର୍ଘ? ମ୍ୟାମ୍ ଦୀର୍ଘ ଚିହ୍ନ କାହିଁକି ହବ? ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ସଂଯୁକ୍ତ ଆଦ୍ୟମ୍ ସେଟା ଦୀର୍ଘ, ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଦୀର୍ଘ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଃ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ତୁମେ ଇଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅବୟବମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆୟାମିତ କରୁଛ ବା ବିସ୍ତାରିତ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ସେଟା ଉଦାତ୍ତ। ସେମିତି ହୋତା ଓକାରଟା ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ, ତେଣୁ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ବି ତୁମକୁ ବାୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି। ତୁମେ ଅବୟବକୁ ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ଅବୟବକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମେ ଉଠାଉଛେ ହୋତା ଏମିତି କହୁଛେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଟା ଉଦାତ୍ତ। ତୁମେ ଉଦାତ୍ତର ସଂଜ୍ଞା ଆମେ ପଢ଼ି ଆୟାମଃ ବିଶ୍ରମ୍ଭଃ ଆଉ ଆକ୍ଷେପଃ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତିନିଟା ଯାକ ସ୍ୱର ପାଇଁକା କ'ଣ ପାଇଁକା ତାକୁ ଉଦାତ୍ତ ଅନୁଦାତ୍ତ ସ୍ୱରିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ନମ୍ବର 2ରେ ମଧ୍ୟୋଦାତ୍ତମ୍। ନମ୍ବର 2 ମଧ୍ୟୋଦାତ୍ତମ୍। ମଧ୍ୟୋଦାତ୍ତର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ମଝିରେ ଉଦାତ୍ତ ହେବ ଅଗ୍ନିନା। ଆଚ୍ଛା ଅଗ୍ନିନା ହେଉଛି ମଧ୍ୟୋଦାତ୍ତ ପଦ। ତେଣୁ ଅଟା ଅନୁଦାତ୍ତ, ଅନୁଦାତ୍ତ ଚିହ୍ନ। ଗ୍ନି ଉଦାତ୍ତ ହେଲା, ମଧ୍ୟ ଉଦାତ୍ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନାଟା ହେଉଛି ସ୍ୱରିତ ଅଗ୍ନିନା ହେଲା। ଅଗ୍ନିନା ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଉଦାତ୍ତ ହେଇଛି ସେଠି କ'ଣ ସେଠି ଗ ଅଧା ନ ଅଧା ଇ ପୁରା ଅଛି। ତେଣୁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସେଠି ତୁମର ଉଦାତ୍ତ ଅଟେ? କୁହ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସେଠି ଉଦାତ୍ତ? ହ୍ରସ୍ୱ ଇ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ହ୍ରସ୍ୱ ଇ। ତାପରେ ଅଗ୍ନିଭିଃ ହେଲା। ଅଗ୍ନିଭିଃରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ କଥା, ଅନୁଦାତ୍ତ ଗ୍ନି ହେଉଛି ତୁମର ଉଦାତ୍ତ ଏବଂ ଭିଃ ହେଉଛି ସ୍ୱରିତ ହେଲା। ତ ଅଗ୍ନିଭିଃ ମଧ୍ୟ ଉଦାତ୍ତ, ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲ। କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆଗ ଖାଲି ମନେ ରଖିକିନା ଲେଖିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାର ପଢ଼ିବ, ଅଭ୍ୟାସ କର। କୌଣସି କଥାକୁ ବିନା ଅଭ୍ୟାସ ବିସଂବିଦ୍ୟା କୁହାହେଇଛି। ଅନ୍ତୋଦାତ୍ତର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ। ଅନ୍ତୋଦାତ୍ତର ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ଶେଷରେ ଥିବ ଆଉ କ'ଣ ଅଗ୍ନିଃ। ଆମେ ଅଗ୍ନି ବର୍ଣ୍ଣ, ତୁମେ ଆମର ଋଗ୍ବେଦର ପ୍ରଥମ ସୂକ୍ତ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ମାନେ ପଢ଼ିକି ଆସିଛ ସମସ୍ତେ, ବିରେ ପ୍ରାୟ ପଢ଼ିଥିବ, ବି ଅନର୍ସରେ। ତ ସେଇଠି
এই অগ্নি প্রথম মন্ত্রর যেতবে সায়ণ ভাষ্য দেখব কেতে বিশদ বিবরণ দিয়া যাইছি তুমি সেটাকে কেবে লক্ষ্য কর সেটাকে কেবে মন দেকিনা পড় সে বহি সমস্ত পাখে অছি সায়ণকর ভাষ্য মানে সে ফার্স্ট সূক্তর ফার্স্ট মন্ত্র যেটা অগ্নিমিଳି পুରୋহিତম ହଁ କେତେ ଦୀର୍ଘ ସେ ତାର ଉପକ୍ରମ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଏ ଅଗ୍ନିପଦର ସେ ପୁରା ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରର ସେ ତାର ସ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ତ ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ଅନ୍ୟତ୍ର କହିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଦେଖିବ ସେଇଠି ସ୍ୱର କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାହେଇଛି ଅଗ୍ନି ହିଁ ତେଣୁ ଅ ହେଉଛି ଅନୁଦାତ୍ତ ଗ୍ନି ହିଁ ଗ୍ନିଟା ହେଉଛି ଉଦାତ୍ତ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ପଦରେ ଗୋଟେ ଉଦାତ୍ତ ଅଥବା ସ୍ୱରିତ ରହିବ ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଏଠି ତ ଉଦାତ୍ତ ସ୍ୱରିତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଛି ସେ ତ ଆଦି ଉଦାତ୍ତରେ ତାର ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଉଦାତ୍ତ ପରେ ଅନୁଦାତ୍ତ ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ଅନୁଦାତ୍ତଂ ପଦମ୍ ଏକମ୍ ବର୍ଜମ୍ ଗୋଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ା ଅନୁଦାତ୍ତ ହେବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ନିୟମ ସେଇଟା ଏଇଠି ଲାଗିଛି ତ ଜନିତା ତାପରେ ଜନିତାରେ ଜ ହେଉଛି ତୁମର ଅନୁଦାତ୍ତ ନି ହେଉଛି ତୁମର ଉଦାତ୍ତ ଆଉ ତା ରହିଲା ଉଦାତ୍ତ ରହିଲା ତ ତାଟା କିଛି ସ୍ୱର କୁହାଯାଇନି ପ୍ରଚୟ ହେଇପାରେ ପ୍ରଚୟ ତେଣୁ ଜନିତା ବୁଝିଗଲା ଅନ୍ତୋଦାତ୍ତ ତାପରେ କେବଳ ଉଦାତ୍ତ କେବଳ ଉଦାତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି କେବଲମ ଉଦାତ୍ତମ केवलम उदात्तम नहीं खाली तो उदात्तम आउ एकपदी माने गोटे गोटे वर्ण रे गोटे पद होची जोठी सेठी केमती उदात्त होची ताको खाली उदात्तम बोली कहउछंती ताको एकपदी को उदात्तम बोली कहि पार उदात्तम तो तार उदाहरण दिया जाय गोटे गोटे वर्ण हां यह तापरे सेठो नुटा गोटे कोन रे नूर अर्थ कौन पिला माने नु वीर्याणि प्रवोचम इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम से नूर अर्थ कौन पिला माने तुम पढ़ी से सप्तम अध्याय पढ़ी सारच आम पढ़ी इंद्रस्य जोठी परोक्षकृत देवता मान विषय सातटा जाक विभक्ति रे आमर मंत्र मानकर उदाहरण दि जाइथिला सेठी षष्ठी विभक्ति रे इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम बोली उदाहरण थिला तो सेठी नु जो पद व्यवहार होइछे सेटा एठी नु सेटा उदात्त तेणु तार अर्थ कौन पिला माने सेटा गोटे को प्रकार पद सुबंत तिंगंत कृदंत तद्धित अव्यय उपसर्ग ना कौन सेटा कह निर्मल एटा नुटा को प्रकार पद निवेदिता अर्चना गीता अव्यय पद भेरी गुड अव्यय पद अव्यय पद तार अर्थ कौन कौथि पाई सेठी दिया जाइछि नु वीर्याणि प्रवोचम सेठी नु कौन निषेधटा नु नुहे नूर माने निषेध अर्थ निश्चितार्थ रे भेरी गुड निश्चितार्थ का अव्यय पद नु इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम निश्चित कर इंद्रंकर वीर्य को बल को पराक्रम को मु कहिबी ए अर्थ रे एठी कुहाइछि त नु वीर्याणि प्रवोचम तापरे रे तुमर आदि स्वरितर उदाहरण देखिबा ए भली भाबरे जेमति आदि उदात्तर देखिले सेमति आदि स्वरितर मध्य उदाहरण देखिबा आदि स्वरितम देख आदि स्वरितर उदाहरण कौन देइचंती स्वर्ण रे हैला स्वर्ण रे स्वर्ण रे होछि आदि स्वरित स्वर्ण रे गला तापरे स्वर्ण रे आदि स्वरित हैला प्रथम वर्णटा सेटा स्वरित हैला तेणु स्वरित पर प्रचय हम और लास्टा उदात्त हम निश्चय पदरे उदात्त रहिबो बोली कुहागला तेणु स्वर्ण रे सेठी आदि स्वरित हैला मध्य स्वरितर उदाहरण तापर देखिबा स्वरितटा मध्य रे हबो आको सब लेखुछ ना नै रे पिला माने कारण उदाहरण भाव हां मध्य हां ताको उदाहरण रे लेखिया पड़िबो ना तुमको तेणु लेखिबो मध्य स्वरितम हृदयय्या
ହୃଦୟ ହୃଦୟ ए प्रकार प्रयोग आमर लौकिक संस्कृति हम ना वैदिक संस्कृति ए प्रकार प्रयोग हो हृदय न हम माने हृदय हम कि हृदय या ए प्रकार प्रयोग लौकिक संस्कृति आम देखा पाइबा ना हृदय या स्त्रीलिंग भाया कर कि स्त्रीलिंग नुहे यहाँ हृदय या ताकू आम से कहते मध्यस्वरित यहाँ हाँ मध्यस्वरी प्रथम अनुदात्त द्वितीय अनुदात्त मध्यटा स्वरित एवं स्वरित पर जहाँ रहा से प्रत्यय हम निश्चित भाव में है हृदय या अच्छा अंतस्वरितर उदाहरण ए प्रकार देख गोटे परीक्षा प्रश्न पड़ो 4टा पद थर थी यथा जनिता स्वर्ण रे हृदय या कन्या ए माने कह अंतस्वरितः ए प्रकार प्रश्न आसी परीक्षा तेणु तुमको एक उदाहरण मन थे तुम्हें कहीपर अभ्यास थे मन माने ना जे तुम बसिकी घोषब सब जमी पणिकिया घोषती से सब विद्या छाड़ तुम्हें बार बार पढ़ पढ़ले ऑटोमेटिक से तुम आसो जे या बोलिका है घोषा घोषी करनी के कले से भूल हम पाने से तार से चिरस्थायी नुहे के तेणु अंतस्वरित कन्या कटा हूँ तुम अनुदात्त एवं न्या हूँ हाँ कह मैम क्वेश्चन चिन्ह सहित आसे कि चिन्ह बिना निश्चित चिन्ह सहित ना क्वेश्चन इनभैलिड ए क्वेश्चन हो पारनी चिन्ह बिना ए पेपर क्वेश्चन हो पारनी बुझीगला आगे मैम है चिन्ह बिना तो ए प्रश्न हो पारनी मूलर है तेणु चिन्ह तो देखिले तुम्हें जानीदेव अवश्य कन्या कन्या पूर्व वर्षर प्रश्न अच्छी था पाखे तुम अच्छी कि पूर्व वर्षर नहीं मैम हॉस्टल अच्छी तो ये किए पढ़ुची भूत पढ़ुची हाँ आउ है तुम्हें मु देखी मो पाखे अच्छी कि किंतु तुम्हें देख पूर्व वर्षर प्रश्न केमती होती भल प्रश्न किंतु आसीथिला ए पेपर रे मु जानी जी किंतु चिन्ह सहित कारण विदाउट चिन्ह ए पेपर क्वेश्चन ही हो पारनी है तेणु अंतस्वरित होची कन्या तुमको जब प्रश्न पचरागला एतेषु कह अंतस्वरित एतेषु किम अंतस्वरित उदाहरण कन्या 4-5टा प्रश्न 4टा धर पद पड़ी तुम्हें बाछब केवल स्वरित जमती केवल उदात्त तुम्हें देखी सेमती केवल स्वरितर उदाहरण एवं देखा स्वरित स्वरित क्व क्वह नहीं से क्वह तो हुए क्व नहीं गोटे श्लोक नहीं कोगता रघुपतिर मथुरापुरी कोगता जदुपतिर गतोत्तर को नहीं भूल कहली कोगते जदुपतिर कोगते रघुपतिर मिथिलापुरी कोगता जदुपतिर उत्तोत्तर नहीं कोगता जदुपते मथुरापुरी कोगता रघुपतिर गतोत्तर कौशलम है माने जदुपतिंकर मथुरापुरी कुआड़े गला एवं रघुपतिंकर कौशल कुआड़े गला ए प्रकार गोटे श्लोक अच्छी तेणु से क्व माने कौन पिला माने एबे तुम उदाहरण से श्लोकटा पढ़िली क्वर माने कौन क्व शब्दर अर्थ यहाँ भी गोटे अव्यय पद यार अर्थ कौन केड़े सुंदर श्लोकटे आम 10th पढ़ला बेले सब कोटेशन लिखुलु हाँ क्व मैम पुत्र कुत्र वेरी गुड कुत्र क्व माने कुआड़े गला कुत्र गता रघुपते जदुपते है मिथिलापुरी ए जदुपते क्व गता रघुपतेर मिथिलापुरी क्व गते जतोत्तर कौशलम ए प्रकार गोटे श्लोक सेठी थिला जे मथुरा कुआड़े गला आउ कौशलपुरी कुआड़े गला तो क्व माने है आमर विसर्ग ना मन रखिब क्वटा अपेय पद विसर्ग ना क्व माने कुत्र आ स्वाह स्वाह माने कौन आसंताकाली नहीं सेटा तालव्य सेटा अव्यय पद किंतु स्वाह दांत्य स्वाह माने कौन कुह निजर निजर वेरी गुड निजर 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 स्वह स्वह माने धन भी प्रकृत में स्वह शब्दर अर्थ होची धन तेणु स्वह
ଧନ ଧନ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱ ମାନେ ଧନ, ସ୍ୱସ୍ୟ ନିଜର ନା ନିଜର ଆତ୍ମା ନିଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ ପ୍ରକାରର କୁହାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିରୁଦାତ୍ତ ଦ୍ୱିରୁଦାତ୍ତ ତାପରେ ଦୁଇଟା ଉଦାତ୍ତ ଥାଇକିନା ପଦ ଆମକୁ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିରୁଦାତ୍ତମ୍ ଦୁଇଟା ଉଦାତ୍ତ କାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଉଦାହରଣ, ତଥାପି ଦ୍ୱିରୁଦାତ୍ତମ୍ ଦ୍ୱିରୁଦାତ୍ତର ଉଦାହରଣ ହେଲା ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତିରେ ଦୁଇଟା ଉଦାତ୍ତ ପିଲାମାନେ, ବୃ ଉଦାତ୍ତ, ହ ଅନୁଦାତ୍ତ, ହ ହେଉଛି ଅନୁଦାତ୍ତ, ସ୍ପ ଅନୁଦାତ୍ତ ପରେ ଅଛି, ସେଟା ବି ଉଦାତ୍ତ, ଏବଂ ତି ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ୱରିତ, ତି ସ୍ୱରିତ। ତେଣୁ ବୃ ଏବଂ ସ୍ପ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ତୁମର ଉଦାତ୍ତ, ବୁଝିଗଲା। ବୃହସ୍ପତି। ତାପରେ ତ୍ରିରୁଦାତ୍ତ ପଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତିନିଟା ଉଦାତ୍ତ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ପଦରେ, କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖ, ଇନ୍ଦ୍ରା ବୃହସ୍ପତି ଲୋକରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥିଲେ ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଇନ୍ଦ୍ରା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଇନ୍ଦ୍ରା ସେଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଛାନ୍ଦସ ଦୀର୍ଘ ବୋଲି କୁହା ହୁଏ। ଇନ୍ଦ୍ରା ବୃହସ୍ପତି, ସେଠି ଇନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ହେଇଥାନ୍ତା। ତଟ ଦୀର୍ଘ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, କବି କବି ଭଳିଆ, ଦୁଇ ବଚନ କବି ସେଇଭଳିଆ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରା ଯେଉଁ ପଦ ହେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରା ହେଇନଥାନ୍ତା। ତ ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରା ବୃହସ୍ପତି ଏଇ ପଦରେ ତିନିଟା ଉଦାତ୍ତ ରହିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରା ବୃହସ୍ପତି, ଇନ୍ଦ୍ରା ବୃହସ୍ପତି ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ। ତ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ? ଇ ହେଉଛି ତୁମର ଉଦାତ୍ତ, ଦ୍ରା ହେଉଛି ଅନୁଦାତ୍ତ, ବୃ ତୁମର ହେଉଛି ଉଦାତ୍ତ, ବୃ ଉଦାତ୍ତ, ହ ହେଉଛି ତୁମର ଅନୁଦାତ୍ତ, ଉଦାତ୍ତ ପରଟା ଅନୁଦାତ୍ତ ହୁଏ ପ୍ରାୟତଃ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ହେଇଛି ସେମିତି। ସ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉଦାତ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମତି ହେଉଛି ତୁମର ସ୍ୱରିତ, ବୁଝିହେଲା। ଏଠି ତିନିଟା ଇ, ତୁମେ ଯଦି ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବାକୁ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲିନିରେ, ଉଦାହରଣଟା ଲେଖିଦେଲି। ଏଠି ତ୍ରିରୁଦାତ୍ତ ବୋଲି ଲେଖିବା କଥା ମୋର, ତ୍ରିରୁଦାତ୍ତମ୍ ହେଲା, ତିନିଟା ଉଦାତ୍ତ। ତ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବ ଏଠି ଆକୁ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେଇପାର, ଇଟା ରାଉଣ୍ଡ, ବ୍ରୁ ରାଉଣ୍ଡ, ସ୍ପ ରାଉଣ୍ଡ, ଆକୁ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେଇପାର ଏ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ, ହେଲା। ତ ତାପରେ ତ୍ରିରୁଦାତ୍ତ ସର୍ବାନୁଦାତ୍ତ ପଦ, ସର୍ବାନୁଦାତ୍ତ ପଦ ହେଉଛି ବହ ନହ। ବହ ମାନେ କ'ଣ କହିବା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ୟାକୁ ମୁଁ ପଚାରିବା କଥା ନୁହେଁ କିରେ। ବହ जुष्माकं ଭେରି ଗୁଡ୍, ଯୁଷ୍ମାକଂ ବହ। ନହ अस्माकं ଭେରି ଗୁଡ୍, अस्माकं, ହଁ अस्माकं ନହ ଯୁଷ୍ମାକଂ ବହ। ତ ବହ ହେଉଛି ସର୍ବ ଅନୁଦାତ୍ତ ପଦ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପଦ, ସର୍ବାନୁଦାତ୍ତ ପଦ। ମାନେ ଏଇଟା ତୁମର ସଂହିତା ପାଠରେ ପାଠ କରାଯାଇଥିବା ପଦ କଥା ସେ ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ତୁମେ ଅବରୋଧନ୍ତ ନେଇପାରିଥାନ୍ତ। ଅବରୋଧନ୍ତଟା ମଧ୍ୟ ସର୍ବାନୁଦାତ୍ତ ପଦ। ଯଜାମହେ ଏଇଟା ବି ସର୍ବାନୁଦାତ୍ତ ପଦ, ହେଲା। ସେଇଟା ସବୁ କିନ୍ତୁ ପଦ ପାଠରେ ହେଇଛି। ତ ବହ ନହ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ସର୍ବାନୁଦାତ୍ତ ପଦ। ତେବେ ଏଇ 11ଟା ସର୍ବାନୁଦାତ୍ତ, ତ୍ରିରୁଦାତ୍ତ, ଦ୍ୱିରୁଦାତ୍ତ, ତାପରେ ଅନ୍ତଃସ୍ୱରିତ, ଖାଲି କେବଳ ସ୍ୱରିତ, ଅନ୍ତଃସ୍ୱରିତ, ମଧ୍ୟସ୍ୱରିତ, ଆଦିସ୍ୱରିତ, କେବଳ ଉଦାତ୍ତ, ଅନ୍ତୋଦାତ୍ତ, ମଧ୍ୟ ଉଦାତ୍ତ ଏବଂ ଆଦି ଉଦାତ୍ତ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ 11 ଗୋଟି ପ୍ରକାରର 11 ସ୍ୱରାଃ ପଦେଷୁ ପ୍ରତ୍ୟେତବ୍ୟାଃ, ପଦମାନଙ୍କରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ବା ପଦମାନଙ୍କରେ ଆମର କଥିତ ହେଇଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। 11ଟା ହେଲା। आगे मैडम ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ବାସ୍ ଠିକ୍, 11ଟା ହେଲା। ତତ୍
तत् प्रतिपादनार्थमाह ए 11टा को प्रतिपादन करबा पे एकस्मिन् पदे एई कथाटा को कहबा पे एकस्मिन् पदे गोटे पदरे उदात्त पूर्वम स्वरितम अक्षरम उदात्त जो वर्णर पूर्व जो स्वरितर पूर्व रे अछि से उदात्तर अक्षर को अनुदात्त बोली बुझिबा को हब सांगीतिक तस्य अयम धर्म एटा संहितारे अन्यत्र नहीं संहितारे कथा अयम धर्म अनुदात्तस्य सतः उदात्त पूर्वस्य ए प्रकार धर्म अनुदात्तर अटे जहार के पूर्व रे तुमर उदात्त अछि उदाहरण तार होछि इंद्रः होता एई भलिया बुझी होछि ना इंद्रः होता तुमर एटी हमर क्वेश्चन हवा कथा सामान्य भाव रे उदात्तर जोटी पूर्व उदात्त अछि परवर्णटा अनुदात्त हवा कथा किंतु एठी भी तुमर आदि उदात्तर जो उदाहरण सेटा ही एई सूत्रर उदाहरण इंद्रः किंतु परे स्वरित अछि तबे से स्वरितटा को तुमे अनुदात्त बोली बुझिबो कारण तो उदात्त परे परे अनुदात्त ही हेई थाए एटा होछि सामान्य कथा हला इंद्रः उदाहरण तो दे सारछि से उदाहरणटा माने आदि उदात्तर जोटा उदाहरण अछि सेटा एठी उदाहरण अटे हला आज सेतिकी थाओ एटा डाकी देबी हम नेक्स्ट क्लास आज मु नै जिवि तुमर गोटे बेले आ किछि क्लास अछि कि पिला माने नहीं तो ज्योतिर्विज्ञान पिला मानकर भी नहीं तो नहीं से माने किछि कहि नाहंती तो मु देखिनी कहिसंती कि तांकर अन्य क्लास अछि बोली प्राय समय क्लास हुएनी अच्छा ठीक अच्छे ताहले ठीक अच्छे मु नहीं जाऊँगी हाँ मोर दीटा बेले अलग गोटे कम अच्छे पिलाए तेणु मु नहीं गोटे दुईटा सारी आज नहीं जाऊँगी आज ये रहा काली की पढ़ा आज्ञा मैम आज्ञा मैम नहीं मु अटेंडेंस नेबी